नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बीए सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में जो छात्र है दोस्तों, आप सभी का जिनका भी फिलॉसफी है और फिलॉसफी में आपका एमडीसी है, तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आज के क्वेश्चन को आपको तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना है दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों हम आप सभी के लिए क्वेश्चन का जो उत्तर है वो बहुत ही आसान शब्दों में लाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि तर्क वाक्य के भेद पर प्रकाश डाले, ठीक है दोस्तों। तर्क वाक्य जो है उसका क्या भेद है उस पर हमको प्रकाश डालना है। तो ये क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है फिलॉसफी में जो छात्र का एमडीसी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे प्रतिष्ठान तर्क वाक्य। दोस्तों जब किसी मुख्य सिद्धांत को समर्थित करने के लिए तर्क दिखाया जाता है तो वह प्रतिष्ठान तर्क होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों हम समझेंगे सच्चाई का पूर्णता में होना चाहिए क्योंकि वह सभी परिस्थितियों में अच्छा होता है, ठीक है दोस्तों। और 2 नंबर में हम जानेंगे कि सामान्य कीर्ति तर्कवाक। दोस्तों इनमें सामान्य प्रमाण या उदाहरण का समर्थन होता है। दोस्तों इसके उदाहरण के लिए हम समझेंगे कि सभी पक्षी हवा में उड़ सकते हैं, मैंने कभी भी उड़ते हुए कुत्ते को नहीं देखा इसीलिए वह नहीं उड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 3 नंबर में हम जानेंगे कि उपमेय तर्कवाक। दोस्तों इनमें किसी विषय को दूसरे से तुलना करने समझने का प्रयास होता है। दोस्तों इनमें हम उदाहरण के लिए समझेंगे वो बहुत दीर्घकाय है जैसे हाथी इसीलिए वह हाथी है। दोस्तों यह भेद तर्कवाक को विभिन्न तरीकों से समझाते हैं जिससे एक विचार या मत को समर्थित करने के लिए तर्क का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है दोस्तों कि विचार के नियम की विवेचना करें। दोस्तों विचार के क्या क्या नियम है उसकी विवेचना करने के लिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि विचार के नियम वे निर्देश होते हैं जो हमें सही और तर्क संगत तरीके से सोचने की मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों इनमें तर्क सिद्धांत और तर्क सिद्धांतों का प्रमुख ध्यान रखा जाता है ताकि हमें ठीक रूप से विचार कर सके। दोस्तों जो विचार का नियम है वो तर्क संगत तरीके से हमें सोचने में मार्गदर्शन करता है जिससे हम विचार को अच्छे तरीके से सोच सके और उससे प्रमुख सिद्धांतों का ध्यान रख सके जो हमें सही विचार करने के लिए हमें ये बताता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि 3 नंबर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि तर्क वाक्य से आप क्या समझते हैं। दोस्तों तर्क वाक्य और वाक्य में क्या अंतर है ये हमें बताइए। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि तर्क वाक्य वह वाक्य है जिनमें किसी बात को समझने के लिए एक स्थिति या तथ्य का समर्थन या खंडन किया जाता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि तर्क वाक्य एक ऐसा वाक्य है जिससे हम किसी बात को समझ सकते हैं और उस पे अपना एक नया तर्क यानी कि नया विचार उस पर ला सकते हैं। दोस्तों जबकि वाक्य एक सामान्य विचार या भावना को व्यक्त करने का साधारित माध्यम है। दोस्तों आगे इसमें हम ये जानेंगे कि हम किसी विषय पर तर्क देना चाहते हैं तो हम एक तर्क वाक्य का उपयोग करते हैं जिनमें हमें अपने बात को तर्क सहित समर्थित करने उसे खंडित करेंगे। वाक्य साधारित बोलचाल के लिए होता है और इनमें सामान्य एक विचार या भावना होती है। दोस्तों तर्क जो है तर्क हम किसी भी बात पर हम दे सकते हैं। किसी भी तर्क वाक्य जो है हमें किसी भी बात में एक सही निष्कर्ष निकालने के लिए एक सोचने की कला को हमें सिखाती है, उसे हम तर्क वाक्य कहते हैं। तर्क वाक्य की मदद से हम एक सही जो कि हम फैसला कर सकते हैं, एक सही हम निर्णय ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि तर्कशास्त्र की परिभाषा दीजिए एवं इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। इसके उत्तर में हम जानेंगे कि तर्कशास्त्र वह विधा है जो हमें सही और विवेकपूर्ण तरीके से विचार करने की कला सिखाती है। इसका मुख्य उद्देश्य विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है, तर्क से सत्य की प्राप्ति करना है। दोस्तों इनमें हम विभिन्न तरीके से लोगों के विचारों का मूल्यांकन करते हैं और यह सीखने को मिलता है कि कैसे हमें सही निष्कर्ष निकालना चाहिए। तर्कशास्त्र का उपयोग सामाजिक और धार्मिक विवादों में भी होता है ताकि हम समझ सके कि कौन सा तर्क सही है और कौन सा तर्क गलत है। जी दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले समझाया कि तर्क वाक्य की मदद से हम समझ सकते हैं कि धार्मिक और सामाजिक विवाद जो होते हैं उस विवाद में किन लोगों का क्या कहना सही है और किन लोग के कहने में हम उससे क्या उत्तर देंगे, किस तरह का हम उत्तर देंगे और किनका बात सही है या गलत है वो हम तर्क शास्त्र की मदद से हम समझते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि शब्द के स्वरूप की विवेचना करें।
दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि शब्द वह वाक्य बनाने का एक मौखिक या लिखित साधन है। एक शब्द अक्सर ध्वनियों और अक्षरों का मिश्रण होता है जो एक विशिष्ट भावना का अर्थ को संकेतित करता है। दोस्तों एक जो शब्द होता है, शब्द के माध्यम से हम किसी भी अपने भावना को, अपने विचार को लिख सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों इसी में हम जानेंगे कि शब्द का समूह बनाकर हम वाक्य बनाते हैं जो एक समर्थक और अर्थपूर्ण संदेशों को बताते हैं। जैसे हम बातचीत करते हैं और समझदारी का इजहार करते हैं, उसमें शब्दों का उपयोग होता है। दोस्तों शब्द का अर्थ और उपयोग भाषा, संस्कृति और सामाजिक पर्यायों पर निर्भर करता है जो हमें समय के साथ बदलते रहते हैं। शब्द का महत्वपूर्ण हमारी बातचीत, साहित्य और सामाजिक जीवन में है क्योंकि वह हमारे विचारों और भावनाओं को साझा करने में मदद करता है। जी दोस्तों, शब्द के माध्यम से हम अपने विचार को, अपने भावना को, अपने माइंड में जो थॉट आता है उसको हम लिख सकते हैं और एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और एक दूसरे को हम उसको समझा भी सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो था वो था फिलॉसफी से एमडीसी से। जो छात्र का एमडीसी है, आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो आप इस क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिए। तो हम टॉप ही क्वेश्चन था ये दोस्तों। और आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आप अगला क्लास किस टॉपिक पे चाहते हैं हमें कमेंट कीजिएगा, हम अगला क्लास उस टॉपिक पे लाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।